दोस्तों, श्रावण मास चल रहा है और सावन का महीना न सिर्फ महादेव को अपितु उनकी अर्धांगिनी माँ गौरी को भी बहुत ही प्रिय है। सावन के सोमवार हम सभी महादेव के निमित्त व्रत करते हैं, तो वहीं पर मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत किया जाता है, जिसे करने से सुहागन स्त्रियों को उनके दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जीवन में मांगलिक दोष यदि है आपकी कुंडली में तो वो दूर होता है और भी कई प्रकार की मंगल से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। जो भी जातक माँ मंगला गौरी का व्रत करते हैं उनके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होकर के उनकी सभी मनोकामनाएं माँ मंगला गौरी पूर्ण करती हैं। तो आइए जानते हैं माँ मंगला गौरी के व्रत की क्या विधि है, पूजा का क्या विधान है, कब से आरंभ करें, कितने करें, कैसे करें, क्या खाएं क्या ना खाएं और उद्यापन कैसे करें। वीडियो को ध्यान से अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। मन वांछित वर देने वाली रखियो अमर सुहाग की लाली। दोस्तों, आपने ये गीत सुना ही होगा। माँ गौरी सभी को मनवांछित वर प्रदान करती हैं और सुहागन स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करती हैं और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देती हैं। दोस्तों, विशेषकर मंगला गौरी का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। ये व्रत कुंवारी कन्याएं यदि करती हैं तो उन्हें मनचाहे पति की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप यदि पुरुष हैं तो भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। ये व्रत सावन में पड़ने वाले मंगलवारों को किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो ये महाव्रत 3 तरीके से किया जाता है। पहला तरीका ये है कि सावन में पड़ने वाले जितने भी मंगलवार हैं आप सिर्फ उन मंगलवारों को व्रत करें और ऐसा आपको 5 साल तक ये व्रत रखना होता है। हर साल जो श्रावण में मंगलवार आते हैं सिर्फ उन्हीं मंगलवारों को 5 सालों तक रखा जाता है। दूसरा तरीका ये है कि सावन के मंगलवार से आरंभ करके उसी साल 16 मंगलवार ये व्रत रख लीजिए और 17वें मंगलवार को उद्यापन कर दिया जाता है। और तीसरा तरीका ये है कि सावन के मंगलवार से आरंभ करके पूरे 1 साल तक हर मंगलवार ये व्रत करके अगले साल जब सावन आएगा तो उसके मंगलवार को इसका उद्यापन किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इस व्रत के सही और शास्त्रीय विधि यही है कि पूरे 5 साल तक सावन मास में पड़ने वाले मंगलवारों को ही ये व्रत रखा जाए। इन 5 सालों में माना जाता है कि पहला साल स्त्री अपने मायके में व्रत करती है और बाकी के 4 साल अपने ससुराल में व्रत करके उद्यापन कर देती है। तो चलिए अब आपको बता दें कि व्रत करना कैसे है और पूजन विधि क्या है। दोस्तों, इस व्रत में माँ गौरी यानी माँ पार्वती की पूजा होती है। दोस्तों, आप जिस साल से भी व्रत आरंभ करना चाहते हैं उस साल के पहले ही मंगलवार से श्रावण के मंगलवार से आरंभ करें और सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर लाल रंग के नए वस्त्र आपको धारण करने चाहिए और फिर माँ पार्वती की पूजा करके व्रत का संकल्प करें। अपने दाहिने हाथ में जल, अक्षत पुष्प, दुर्वा घास, थोड़े से दक्षिणा लेकर के आपको संकल्प बोलना चाहिए कि हे माँ मंगला गौरी, मैं आज से यानी श्रावण मास के प्रथम मंगलवार से आपके मंगला गौरी व्रत करने का, आप जितना भी व्रत करना चाहें उतनी संख्या भी बोले कि मंगला गौरी के 5 साल तक व्रत करने का, या यदि आप 16 भी कर रहे हैं तो भी यही बोले कि 16 व्रत करने का संकल्प करता या करती हूँ। आपकी कृपा से मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो या मनवांछित वर की प्राप्ति हो या दाम्पत्य जीवन में सुखी जीवन बना रहे। इस प्रकार से आपकी जो मनोकामना है आप उसके अनुसार संकल्प लीजिए और वो जो संकल्प का जल है वो भूमि पर छोड़ दीजिए। दोस्तों, माँ गौरी की पूजा कैसे करनी है चलिए अब ये जान लेते हैं। संकल्प लेने के बाद आपको व्रत करना चाहिए। आप पूजन की सामग्री नोट कर लीजिए। पूजा के लिए आपको एक लाल रंग का वस्त्र और एक सफेद रंग का वस्त्र चाहिए। माँ गौरी की मिट्टी की प्रतिमा बना ले। दोस्तों, आपको ये प्रतिमा अगले दिन विसर्जित करनी होती है, इसलिए मिट्टी की बना ले। या फिर इन दिनों मार्केट में माँ गौरी की रेडीमेड प्रतिमा भी मिल जाती हैं, वो आप अपने हर व्रत के अनुसार लेकर रख लीजिएगा। दोस्तों, इस व्रत की जो विधि विधान है पूजा का वो थोड़ा कठिन है क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी सामग्रियाँ चाहिए, अभी आपको पता चलेगा। लेकिन आप अगर हर व्रत में इसी विधान के साथ पूजा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर किसी का सामर्थ्य नहीं होता इस प्रकार से पूजा करना, तो उन्हें हम बता दें कि आप सिंपल सुपारी लेकर के, जैसे हम गणपति बनाना आपको दूसरे वीडियोस में बताते हैं कि सुपारी पर कलावा या मौली लपेट करके गणपति बनाएं, वैसे ही आप एक गणपति और एक माँ गौरी का प्रतीक गौरी गणेश बना करके उनकी स्थापना भी अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावलों पर स्थापित कर दीजिए। इस प्रकार से करके भी आप माँ का पूजन कर सकते हैं।
डेली सिंपल नॉर्मल पंचोपचार पूजन करें सुबह के समय। जैसे कि मंगलवार के दिन आप व्रत रखेंगे तो मंगलवार को सुबह नॉर्मल पूजन करें, माँ को सिंदूर हल्दी इत्यादि से तिलक करें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना ना भूलें, पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर माँ पार्वती का पूजन करके भोग में कोई भी फल विशेषकर आटे के लड्डू लगाए जाते हैं तो आप वो भोग लगा के धूप दीप दर्शा के व्रत का संकल्प लें और व्रत कीजिए। ये हो गई सिंपल विधि। जो लोग पूरे विधि विधान के साथ नहीं कर सकते वो ऐसे भी कर लीजिएगा, आपको व्रत का फल अवश्य मिलेगा। लेकिन यदि आप इस प्रकार से भी व्रत कर रहे हैं, हम जानते हैं बहुत से लोगों के पास समय नहीं होता, हर कोई सरल तरीका देखता है, इसलिए हमने आपको सरल तरीका बताया पहले। लेकिन इसके बावजूद भी आपको जिस दिन उद्यापन करेंगे, उद्यापन के दिन आपको पूरे विधि विधान के साथ ही उद्यापन करना चाहिए, जैसे कि व्रत का विधान आता है। जब भी आपके व्रत कंप्लीट होंगे, जितना आपने संकल्प किया है, उसके बाद उद्यापन वाले दिन पूरे विधि विधान के साथ आपको उद्यापन करना चाहिए। तो जो लोग उद्यापन के लिए देख रहे हैं या फिर अगर विधि विधान के साथ ही वो व्रत करें, उनका सामर्थ्य है कि कर सकते हैं, तो अब हम उन्हें आपको विधि और सामग्री लिखवा देते हैं। दोस्तों, इस व्रत में ध्यान रहे 16 अंक का बहुत महत्व होता है, इसलिए पूजा के लिए आपको 16 आटे के लड्डू, 16 श्रृंगार का सामान, 16 प्रकार के फूल, या फिर अगर आपको 16 प्रकार के ना मिले तो आप 16 पुष्प भी ले लीजिए। दोस्तों, इस पूजन में 16 पाती का दीपक भी जरूरी होता है। वैसे तो ये दीपक सप्त धान, आप 7 प्रकार के धान ले लीजिए, इसमें जौ, बाजरा, गेहूं, चावल इत्यादि, या फिर सिंपल आप गेहूं के आटे का भी आपको एक दीपक बनाना होता है, चौमुखा दिया, जो कि 16 बाती का दिया होता है। वो दीपक आप कैसे बनाएंगे सुन लीजिए। आप आटे का एक बड़ा सा चौमुखा दिया बनाएं और उसके चारों कोनों में 4-4 बाती की 16 बाती बनाकर जलाइए। आप क्या करेंगे कि 4 लंबी लंबी बाती बनाएं और उन्हें फिर अमेट कर एक साथ एक बाती करके एक कोने में रख दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से 4 कोने हैं, चारों कोने में आप 4-4 बातियों की एक बाती बना के रखेंगे तो 16 बाती हो जाएगी। आशा है आपको समझ आ गया होगा। यदि नहीं आया तो आप हमसे कमेंट में करके और भी अच्छे से पूछ सकते हैं, या पूरी वीडियो में आपको जो भी शंका हो आप हमसे कमेंट में निसंकोच होकर पूछ लिया कीजिए। दोस्तों, हम यहाँ पर आप सभी की सहायता के लिए ही हैं। हम इसी प्रकार के वीडियो अपने परिवार के लिए लाते रहते हैं। यदि आप भी माता रानी के इस प्यारे से परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं तो इस सावन ये शुभ कार्य अवश्य कीजिए। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए। ये एकदम निःशुल्क है दोस्तों। ऐसा करने से आप भी हमारे इस परिवार के सदस्य बन जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, आपको पता चल जाए कि हमारी वीडियो आ गई है, तो उसके लिए साइड में जो घंटी है उस बेल आइकन को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा। इससे आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आगे बता दें किस प्रकार का दीपक जलाकर आपको माता की पूजा करनी चाहिए। फिर आप 16 फल ले लीजिए, 16 सुपारी, 16 जायफल, 16 लौंग और 16 इलायची ले लीजिए। 5 पान के पत्ते लीजिए, 1 कलश, 1 नारियल, धूप दीप दर्शाने के लिए 1 दीप और अलग से ले लीजिए, जिससे हम माँ को धूप दीप दर्शाएंगे, और गूगल की धूप ले लीजिए। दोस्तों, पूजा के लिए सबसे पहले एक चौकी पर आपको उस चौकी को स्वच्छ कर लीजिए, उस पर लाल और सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएं, आधे पे लाल और आधे पे सफ़ेद। अब उस पर सर्वप्रथम गणेश जी को विराजित करें और उनके सिंदूर, रोली, अक्षत, फल फूल और धूप दीप से पूजा करें। फिर कलश स्थापना करें, अपने कलश में जल भरें, उसमें गंगा जल डालें, उसमें दुर्वा, पुष्प इत्यादि डालकर 5 पान के पत्ते रखकर नारियल रखें। दोस्तों, इसमें आम की जगह पान के पत्तों का प्रयोग होता है। फिर कलश को अक्षत के ऊपर स्थापित करके और इसके भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, फिर जो हमने चौकी पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाया है उस पर गेहूं की 9 ढेरियां बनाकर नवग्रह का निर्माण करना चाहिए। इसी प्रकार से चावल यानी कि अक्षत की 16 ढेरियां बनाकर षोडश मातृकाओं की स्थापना करनी चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। जैसे हमने आपको नवरात्रि की माता की चौकी की स्थापना वाली वीडियो में बताया था कि नवग्रह और षोडश मातृका कैसे बनाते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही बनेंगी। आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि कैसे बनाते हैं। और यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, फिर हम स्थापित करेंगे अपनी माँ मंगला गौरी की प्रतिमा को और अपना 16 बाती का चौमुखा दिया जलाएंगे, और फिर हम करेंगे माँ पार्वती का पूजन। दोस्तों, यदि आपने प्रतिमा मिट्टी की बनाई है या फिर मार्केट से लेकर आए हैं तो उसी की स्थापना कीजिए, और यदि आप सुपारी की बना रहे हैं तो आप वही स्थापित कीजिए। सुपारी पर मौली लपेटकर गणेश जी के साथ ही आपको स्थापित करनी है। इस बात का ध्यान रहे कि आप जब पूजा के समय बैठेंगे तो आप उत्तरमुखी, पूर्वमुखी या उत्तर पूर्व, जिसे ईशान दिशा, ईशान कोण कहते हैं, उधर की ओर मुख करके बैठिएगा। और आपका जो दाहिना हाथ है यानी कि जो आपका राइट हैंड है, उधर की साइड आपको गणेश जी की स्थापना करनी है, और अपने लेफ्ट हैंड की साइड यानी कि बाएं हाथ की तरफ आपको माँ गौरी की स्थापना करनी है। इस प्रकार से आपको स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद माँ को सिंदूर, रोली, कुमकुम और हल्दी से तिलक करें, उन्हें
वस्त्र चुनरी चढ़ाएं या फिर आप वस्त्र का भाव करते हुए मौली यानी कलावा भी चढ़ा सकते हैं। माता को फिर श्रृंगार का सामान चढ़ाना, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, काजल, इत्र इत्यादि जो हमने 16 श्रृंगार लिया है वो अर्पित करें। फिर माता को पुष्प की माला चढ़ाएं और 16 पुष्प चढ़ाएं। हर वस्तु को अर्पित करते हुए ऐसे बोले, पुष्पम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, फलम समर्पयामि इत्यादि। फिर माता को जल से आचमन कराकर जो हमने 16 फल और 16 आटे के लड्डू लिए थे उनका भोग लगाएं। फिर माता को पान, इलायची, लौंग, सुपारी, 5 मेवे का भोग लगाएं और फिर धूप दीप दर्शाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। दोस्तों, मंगला गौरी का सबसे सरल और प्रसिद्ध मंत्र है, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, इस मंत्र का आप एक माला जाप आज के दिन अवश्य करना चाहिए। फिर आप मंगला गौरी व्रत की कथा जरूर सुने। आप चाहे तो मंगला गौरी स्तोत्र को भी आज के दिन सुन सकते हैं, ये सुनना भी बहुत ही मंगलदायक होता है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और उसके पास धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे दोनों बहुत ही दुखी रहा करते थे। कुछ समय के बाद ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु वह अल्पायु था। उसे श्राप मिला था कि 16 वर्ष की आयु में सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले ही हो गई। जिस कन्या से उसका विवाह हुआ था उस कन्या की माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। माँ गौरी के इस व्रत की महिमा के प्रभाव से चलते उस महिला की कन्या को आशीर्वाद प्राप्त था कि वह कभी विधवा नहीं हो सकती। कहा जाता है कि अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई और उसके पति को 100 वर्ष की लंबी आयु प्राप्त हुई। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। मान्यता है कि यह व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में सदैव प्रेम भी बना रहता है। बोलिए माँ मंगला गौरी की जय। दोस्तों, इस प्रकार से पूजा कंप्लीट करने के बाद आपको आरती उतारनी चाहिए और माता से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। फिर आपने जो श्रृंगार का सामान और लड्डू रखे थे पूजा में, उसे अपनी सासू माँ या किसी भी उम्र में बड़ी स्त्री को बायने के तौर पर दे दे। मंगला गौरी व्रत में आपको दिन भर व्रत करके शाम को ही एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए। वैसे तो आपको मीठे अन्न का ही भोजन करना चाहिए। यदि आपसे नहीं हो पाता है तो आप कुछ भी सात्विक भोजन बना सकते हैं जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना किया गया हो। उस भोजन का भी पहले माँ को भोग लगाएं, उसके बाद बायने अपनी सासू माँ को भी दे, फिर ही आपको माँ का आशीर्वाद लेकर के वो भोजन करना चाहिए। फिर अगले दिन आप जब सुबह उठेंगे तो विधिवत माता का पूजन करके आपको माता की प्रतिमा को विसर्जित कर देना चाहिए, यानी कि बुधवार वाले दिन आपको ये कार्य करना है। और ऐसा आपको सावन में पड़ने वाले जितने भी मंगलवार हैं, चाहे 4 मंगलवार हो चाहे 5 मंगलवार हो, उन सभी मंगलवारों को आपको ऐसा करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल 2022 में 4 मंगला गौरी के व्रत पड़ रहे हैं। पहला मंगला गौरी का व्रत 19 जुलाई 2022 को रखा जाएगा, दूसरा 26 जुलाई को रखा जाएगा, तीसरा 2 अगस्त को रखा जाएगा और चौथा यानी अंतिम मंगला गौरी का व्रत 9 अगस्त 2022 को रखा जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको 5 साल तक विधि पूर्वक माँ का इस प्रकार से श्रावण के मंगलवार को व्रत करके इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन आप जो 5वें साल का आखिरी मंगलवार होगा सावन का, उसमें करेंगे। उद्यापन के लिए उत्सव रचाएं, उसमें किसी ब्राह्मण से विधि पूर्वक माँ मंगला गौरी का पूजन करवाना चाहिए और 16 सुहागन स्त्रियों को भोजन करवाना चाहिए। इस तरह जो भी माँ मंगला गौरी का व्रत पूजन करता है, माँ मंगला गौरी उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। विवाह में आ रही बाधा, मांगलिक दोष, प्रेम विवाह और मनचाहे जीवन साथी से विवाह में आ रही अड़चने दूर करती हैं और सुखी दाम्पत्य जीवन का वरदान देती हैं। फ्रेंड्स, अब आपको बता दें एक अद्भुत उपाय। आपको करना क्या है कि सारी पूजा कंप्लीट करने के बाद 16 दाने सूखे साबुत धनिये के ले लीजिए और थोड़ा सा जीरा अपने दाएं हाथ में लेकर अपनी मनोकामना बोलते हुए माँ गौरी को चढ़ाएं। ऐसा करने से माना जाता है कि माँ गौरी आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। फ्रेंड्स, हमें आशा है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मन में कोई शंका या प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। माता रानी के इस प्यारे से परिवार का सदस्य अवश्य बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सावन में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ये एकदम फ्री है दोस्तों, इसलिए अवश्य सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, लाइक कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबाना ना भूलें ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पता चले। दोस्तों, दूसरों से भी वीडियो जरूर शेयर करें, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। यदि आपको लगता है कि किसी को विवाह इत्यादि में अड़चनें आ रही हैं, उन्हें व्रत रखने की आवश्यकता है, तो उनके साथ भी वीडियो अवश्य शेयर करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। हमने श्रावण के सभी व्रत त्योहारों की वीडियो बनाई है, आपको उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।